ट्रांसजेंडर नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं आ जाती है, अलग अलग तरीके की जजमेंट डालने लग जाते हैं। कुछ लोग इनसे दुआ मांगते हैं तो कुछ लोग इनसे दूरी मिलाते हैं। हमारी आज की गेस्ट है प्रियंका रघुवंशी जी। तो सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप प्रियंका जी हमारे यहाँ शो में हमारा टाइम निकाल के आई। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए प्लीज़ कुछ बताएं, कुछ कहें अपने बारे में। ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हमारे भाई शम्पी जी ने रखा है, कॉफ़ी विद सरदार जी, और ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा। मुझे भी पता चला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कुछ ऐसा एक्टिविटी किसी के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई, स्टार्टअप किया गया जो लोगों के लिए है, नॉट फॉर अपने लिए नहीं है, ये लोगों के लिए। लोगों को हम कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं, लोगों को कैसे और लोगों के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ये प्यारा सा सेगमेंट लेकर के हमारे सतप्रीत भाई, शम्पी भैया लेकर के आए। उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा प्रियंका जी कि कई लोग आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी है पूरे उत्तर प्रदेश में ही, केवल लखनऊ की बात नहीं करूँगा यहाँ पे मैं। कुछ लोग आपको प्रियंका दीदी कहते हैं, कुछ लोग आपको माँ का दर्जा देते हैं, कुछ लोग प्रियंका रघुवंशी जी कहते हैं। तो मैं आपसे परमिशन चाहूँगा कि मैं किस तरीके के अल्फाज आपके लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्या परमिशन आप दे सकती हैं? आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ। तो मैं प्रियंका दीदी करके हम लोग ये शो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रियंका दीदी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो आगे मुझे परमिशन दीजिए आगे क्वेश्चन पूछने की। तो सबसे पहले प्रियंका दीदी, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारी ऑडियंस का भी क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्राइब करें। जर्नी तो बहुत बड़ी है, इसका बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हुए, और आज ये जो प्रियंका रघुवंशी आपके सामने बैठी, इसके पीछे बहुत लंबी जर्नी है। इसमें बहुत कुछ मैंने फेस आउट किया है, और सोलो पर्सनालिटी, कोई बैकअप हैंड नहीं, कोई बैकअप सपोर्ट नहीं। अकेले घर छोड़ने से लेकर के आज इस स्टूडियो तक पहुंची हूँ, या दुनिया भर के लोग मुझे जानते हैं, प्यार देते हैं। आज से 12 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिनकी वजह से मैंने छोड़ा। उसके बाद में फिर अपना स्ट्रगल करते 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 बस कोशिश ये रही, कभी गलत संगत में नहीं पड़ी, मैं गलत लोगों के टच में कभी नहीं आई। उसी की वजह से, अच्छे लोगों में बैठने से, उनके कॉन्टेक्ट्स की वजह से आज मैं अच्छे तो अपनी कम्युनिटी में एक बहुत अच्छे पायदान, मतलब एक नॉर्मल जीवन आपने स्टार्ट करते हुए आज एक बहुत ही बड़ी आप एक लीडर है अपनी कम्युनिटी की। और जैसे किन्नर समुदाय होता है ना, तो किन्नर समुदाय में जहाँ तक मेरी जानकारी है जी, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र की मैं किन्नर गुरु भी हूँ, जिसका जैसे एरिया वाइज किन्नर लोग रहते हैं, एक हेड होते हैं उनके, वैसे मैं भी हेड हूँ। और बहुत अच्छा लगता है लोगों से जुड़े रहने के बाद, कुछ अच्छा भगवान देते हैं, और कोशिश ये है मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे और सभी लोग मेरे से कनेक्टेड बने रहें। तो प्रियंका जी, आपने ये कब डिसाइड किया कि आप अपने बारे में लोगों को बताएंगी और सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके, लोगों को फेस करके अपने बारे में सारी चीज़ें? एक्सेप्टेंस तो काफ़ी पहले ही हो गई थी, लेकिन ये है कि पब्लिकली किसी के बीच में जाकर के जुड़ना, और आज से 10 साल पहले का एनवायरनमेंट, वो माहौल ही कुछ अलग था। आज लोग साथ में बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, चीत करते हैं, लेकिन वो जो 10 साल 12 साल पहले का जो टाइम था ना, वो इतना आसान नहीं था लोगों के साथ जुड़ना, मिलना, बात करना। लोग अगर हल्का सा हिलडुल करके चल देते थे ना, तो अरे छक्का, अबे गुड़, मीठा, न जाने क्या क्या लोग उपाधियां दे करके इस कम्युनिटी को ट्रोल करते हैं। तो अभी बीच में अभी भी होता है, काफ़ी जगहों पे आप इंस्टा वगैरह का भी देखेंगे, काफ़ी सारे कम्युनिटी पर्सन्स होते हैं, उनको इतना बुलिंग कर दिया जाता है, आखिरी में जाकर वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आज भी ये चल रहा है? आज भी चल रहा है। अभी कल हमारी कम्युनिटी का एक बच्चा है सुल्तानपुर का, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। और रही बात, अब जो नालसा का जजमेंट आया, 377 एक्ट आया, उसके बाद जो है प्रोटेक्शन एक्ट्स आ गए, उनके आने के बाद से हमारी कम्युनिटी थोड़ा सा स्ट्रांग फील करती है, थोड़ा सा। तो मतलब इसके बारे में सबको नॉलेज है या केवल ये नॉलेज अभी कुछ लोगों तक सीमित है? देखिए, अगर नॉलेज की हम बात करते हैं ना, अभी अगर एक गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लाएगी ना जी, एक छोटे से चौराहे पे एक छोटा सा पानी का प्याऊ भी लगेगा ना, तो गवर्नमेंट फ्रंट पेज पे ऐड देगी जी। गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, LGBTQI कम्युनिटी को लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्कीम्स लगाई, लेकिन आपने आज तक कभी ऐड नहीं देखा होगा कि हाँ कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, LGBTQI कम्युनिटी के लिए हो रहा है। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है, अवेयरनेस की भी कमी, और इसीलिए आज की डेट में लोगों को आज भी परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, इजी नहीं है एक्सेप्ट करने के बाद भी।
बिल्कुल। तो इसमें प्रियंका जी आपकी फैमिली का क्या रोल रहा, क्या उनका सपोर्ट रहा या उधर से भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और एक्सेप्टेंस वहां से भी नहीं था? देखिए स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन आज वो टाइम है, जो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते थे ना, वो आज मुझे अपने घर में बिठाने को तरसते हैं। अच्छा जी, हाँ, मतलब यही इसमें प्रियंका, परिवार भी शामिल है। हाँ, पूरा A to Z मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव है। सारे जितने रिश्तेदार हैं मेरे, चाहे वो मेरे मम्मी पापा के घर के फैमिली हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स की फैमिलीज हो, चाहे मेरा ननिहाल हो, चाहे हर जगह सभी लोग आज मुझे बराबर से प्यार देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए, जैसे उनके साथ होता है ना कि यार ये मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे घर जाने का मन होता है, त्यौहार में हम घर नहीं जा पाते हैं, मैं चाहे 10 मिनट के घर जाऊँ, त्यौहार में घर जरूर जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरे आसपास के लोग मुझे हमेशा शुरू से प्यार करते तो हैं। इसके पीछे आपकी सक्सेस है या स्टार्टिंग से ही फैमिली का प्यार मिल रहा है? यहाँ पे मैं बोलूंगी सक्सेस। स्टार्टिंग से प्यार नहीं था? नहीं, प्यार था, माँ बाप का तो प्यार कहीं नहीं जाएगा, माँ बाप का प्यार था, वो तो हमेशा रहेगा, है ना। हम बात कर रहे हैं लेकिन रिश्तेदारों रिश्तेदारों की जब हम बात करते हैं ना, तो वो डिस्टेंस अभी हाल फिलहाल में 2-4 साल में कम हुई कि हाँ यार, एक अलग प्रोफाइल पे पर्सनालिटी है, अगर कभी हमको कोई दिक्कत होगी ना, अगर हम कॉल करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो इनकी एक कॉल पे हमारी चीज़ें हो जाए। मतलब गलत नहीं होगा ये कहना कि ज़रूरत का रिश्ता। हाँ बिल्कुल। जो सोशल मीडिया में जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है कि ये ज़रूरत का रिश्ता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज की डेट में आप बता रहे हो वो ज़रूरत का रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए, आप जितनी स्ट्रांग दिख रही है, क्या सचमुच अंदर से भी ही उतनी स्ट्रांग है या केवल बातों में स्ट्रांग है? स्ट्रॉन्ग की बात आए तो कुछ जगहों पे मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अगर मेरे कोई बात मेरे मन में लग गई तो कहो एकदम से मैं कहो घंटों रोती रहूँ, बट हाँ ये है, मुझे रोता हुआ किसी ने नहीं देखा है। अच्छा हमेशा जी, मुस्कुराता हुआ देखा चाहे है, आपका कोई अपना ही क्यों ना हो। कोई भी हो। मतलब इतना है कि किसी के सामने रोने से ना इंसान हमको वीक समझेगा जी, और फिर वीकनेस को जब लोग पकड़ लेते हैं ना, तो इंसान ऐसा मॉलिश होता है जैसे कपड़े निचोड़े जाते हैं। हाँ जी, वैसे हम अन्य लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, वो ऐसे निचोड़े जाते हैं कि एक एक कतरा आपका आंसू का निकल जाएगा, लेकिन वो झाड़ करके धूप में डाल दिया जाएगा। ये सीन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मतलब आप स्ट्रांग होकर भी बहुत स्ट्रांग हो और ना स्ट्रांग होकर के भी दिल तक मासूम हो आप। बिल्कुल। अच्छा प्रियंका जी, ये जानना चाहूँगा प्रियंका दीदी कि आज भी इंडिया में आपकी कम्युनिटी को क्या फेस करना पड़ रहा है या सब कुछ बहुत इजी होता जा रहा है? देखिए इजी तो अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस, प्लस हमारी कम्युनिटी के लोग अपने जेंडर को लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते हैं। काफ़ी जगहों पे देखने को आता है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, ये जो मेरा ये कन्वर्सेशन है, ये आप अपने पर्सनल नहीं लीजिएगा, ये रियलिटी की चीज़ मैं बोल रही हूँ। लोग सड़कों पे आ जाते हैं, साड़ी ब्लाउज पहन लेंगे जी, घूमने लगेंगे, सड़कों में बस ट्रेन में घुस जाएंगे, अभद्रता करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद बदनाम कौन होता है? एक जो एक्चुअल पर्सनालिटी है, एक्चुअल पर्सनालिटी परेशान होती है, पूरी कम्युनिटी नहीं, पूरी एक्चुअल पर्सनालिटी। अब बस ट्रेन में कोई बदतमीजी करके जाएगा, आप उसको ये नहीं बोलोगे बस वाले ने मेरे से बदतमीजी करी, आप ये बोलोगे उस किन्नर ने मुझे बदतमीजी करी। आप एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल, आप एक पर्टिकुलर पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हो जी। लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब लोग क्या करते हैं कि एक तो शॉर्ट हैंड अर्निंग पॉइंट है ये, कि बस इजी वे ऑफ अर्निंग, इजी वे ऑफ अर्निंग, कि हाँ हमने साड़ी ब्लाउज पहन लिया, घर से दूर निकल गए 10, 20, 50 किलोमीटर दूर, साड़ी ब्लाउज पहना, घूम रहे आराम से, शाम को 10-20 हज़ार, सॉरी 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 कमा लिए। जा कर के अभद्रता कर रहे हैं सड़कों पे, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो उनके साथ सर फोड़ दे रहे हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा काफ़ी सारे ट्रेन्स वगैरह में ऐसा हुआ कि लोगों ने उसको इतना मारा कि मर गया। अच्छा जी, यहाँ तक होता जी, बीच में कभी कभी आप इंस्टा वगैरह की रील स्क्रॉल करेंगे, हम कभी बार ये भी देखते हैं, होली दिवाली के जैसे प्रोग्राम है या कोई फंक्शन आ रहा है और कुछ कम्युनिटी के लोग निकल रहे, अगर उनको किसी दुकानदार ने नहीं दिया तो वहाँ पर भी बड़ी आगे पीछे चीज़ें होती है, इस तरीके की भी चीज़ें स्क्रॉल करते करते वीडियोस में दिख जाती नहीं। है। देखिए स्क्रॉल करते उस जगह पे मैं बोलूँगी, अगर
एक मंगलामुखी किन्नर है, मंगलामुखी किन्नर इन द सेंस कि जो आपके एरिया के किन्नर हैं, जो आपके घर के मांगलिक कार्यक्रमों में आते हैं, वो तब तक एग्रेसिव नहीं होंगे जब तक सामने की तरफ से उनको कुछ पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा या परेशान नहीं किया जाएगा। अच्छा। आप अगर उनको प्यार से बोलोगे ना, दीदी अभी मेरे पास दिक्कत है, अभी ये बात है, शायद वो आपकी बात सुने। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होते ना कि और ये कैसे दे दे, ये वो, उसमें क्या होता है, वो बंदा हर जगह से लात खाया हुआ बंदा होता है। सबसे बड़ी चीज, उसका घर वाला कोई नहीं, परिवार वाला कोई नहीं, गुरु का टेंशन, उसके यार दोस्तों का टेंशन, प्लस अपनी टेंशन, पूरा टूटा हुआ होता है, हर अंदर ही जगह से अंदर दिल टूटा हुआ। फिर पता चला किस माहौल से अपने घर से निकल करके आपके दरवाजे पहुंचा है, और आपने भी उसको एकदम धुतकार दिया। प्यार से ना कह के, प्यार से कह दो दो शब्द। अब वो बंदा उस जुल्लाहट में गुरु पे गुस्सा करेगा तो गुरु भगा देगा, आसपास के लोगों से बोलेगा वो बातचीत करना बंद कर देंगे, घर पे उसकी बात नहीं होती, परिवार से कोई संबंध नहीं, गुस्सा कहाँ निकालेगा? करे तो करे क्या करे? आपने जरा सा बोला, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में बस आपके ऊपर हावी हो जाता है। आया तो वो दुआ देनी था, और क्या मांग रहा था? कुछ पैसे मांग रहा है या नहीं भी है, चलो कोई बात है, आप उसको प्यार से आप बात कर लोगे ना। ये कम्युनिटी के लोग बस प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत बेस से जुड़ करके यहां तक पहुंची हूं, तो एक एक चीज मैं जानती हूं। हाँ, क्या दिल को टच करता है, क्या दिल को तोड़ता है, क्या जोड़ता है, हर चीज पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान आता है ना, जब आती है पेट की बात, तो पेट पे हर इंसान कमजोर पड़ जाता है, कोई भी कुछ भी करेगा, कुछ भी कर जाता है। आज के टाइम में कम्युनिटी के हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ अच्छी स्किल नहीं आती, नाचना गाना नहीं आता है, उनको बात करने का तमीज़ नहीं है, वो बेचारे रेड लाइट एरिया में खड़े होते हैं, अपना जिस्म बेचते हैं, 100-100, 200, 500 रुपए में अपना जिस्म बेचते हैं। उसके बावजूद इंसान उसको एकदम जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी होती है ऐसे फेंक देते हैं। हमारा काम निकल गया, गेट आउट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी बात सुन के, बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं रियलिटी की बात बताऊं, प्रियंका सिंह अपने आप में एक पर्सनालिटी है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, मेंटली, इमोशनली। आप बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हो, मैंने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना है, कभी किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आप शायद उनको नहीं भी जानते हो, लेकिन किसी अनजान ने भी अगर आपको अप्रोच करा, तो जहां तक मैंने सुना है और जहां जितना मैं पर्सनली जानता हूं, आप उनकी भी मदद करते हो, कोशिश होती है। तो इसको मैं सोशल वर्कर कहूँ या सही में दीदी का दर्जा कहूँ या क्या कहूँ, मैं नहीं जानता। नहीं, सोशल वर्क क्या, अब देखिए लोग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने मेरी भी मदद करी, तब आज जाकर के प्रियंका सिंह यहाँ तक पहुंची हैं। एक टाइम था प्रियंका सिंह के पास 500 रुपए थे, आज तक मैंने कहीं जॉब नहीं करी, आज तक मैंने किसी के अंडर, और ये भी शायद कुछ बहुत पुराने सालों की बात नहीं। हाँ, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लोगों से कनेक्टिविटी बनाते हुए आज यहाँ तक पहुंची हूँ। आज जिन क्लब, रेस्टोरेंट्स, होटल्स में मैं जाती हूँ, वहां बाहर खड़े होकर मैं देखती थी इसमें कैसे हम जा सकते हैं, कभी मैं जा पाऊंगी यहाँ? आज भगवान ने इतना स्टेब्लिश कर दिया है मुझे। आप हर जगह चीफ गेस्ट जाते हो? एज गेस्ट, चीफ गेस्ट जाती हूँ, लोग वेलकम करते हैं। प्लस मेरे साथ क्या है, जो बच्चे कभी नहीं सोचते ना कि मैं यहाँ जा सकता, अगर उसने बात मेरे दिमाग तक आ गई, तो अगर छोटा सा भी कुछ फंक्शन पड़ा ना, तो वो अगर बोला है ना एक छोटे से ढाबे पे बैठ के खाना खाने की, तो उसको 5 स्टार में ले जा करके खाना खिलाती हूँ मैं। एक बार नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। मैं अभी परसों का ही या 3 दिन पुराना उदाहरण दूंगा। लखनऊ में एक बड़ा इवेंट हुआ था, किसी इवेंट के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन एक इवेंट हुआ था, तो उस इवेंट में मैं भी इन्वाइटेड था, मैं बैठा हुआ था, तो मैंने देखा चीफ गेस्ट कोई भी रहा हो, आपको चीफ गेस्ट से भी ऊंचा दर्जा दिया गया था, और एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में पहली स्पीच आपकी दिलवाई गई थी। तो ये भी आपने बहुत मान सम्मान कमाया है, लोगों का प्यार है, जो इस तरह से लोग कनेक्ट हो जाते हैं मेरे साथ। दीदी ताली तो 2 हाथ से बजती है, आपने लोगों को प्यार दिया है तो लोगों ने पलट के आपको प्यार दिया। अच्छा, मैं ये क्या जानना चाहूंगा दीदी, एक बहुत कॉमन वर्ड आज की डेट में सुनने में आ रहा है, LGBTI+ कम्युनिटी, ये क्या है? देखिए, ये एक LGBTQIA+ एक स्पेक्ट्रम है हमारी कम्युनिटी की आइडेंटिटी का। अच्छा जी, ठीक है। इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एसेक्सुअल, क्वीर, एलिस, इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज को बनाते हुए एक ट्रांसजेंडर स्पेक्ट्रम बनाया गया। हमारा आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक फ्लैग भी देखेंगे तो हर जेंडर का एक अलग अलग कलर का फ्लैग है ना। तो लेस्बियन शब्द से ही पता चलता है कि लेस्बियन मीन्स महिला टू महिला। एक महिला अपनी एक महिला मित्र की तरफ अट्रैक्ट होती है, सेम जेंडर की तरफ।
ये हो गए लेस्बियन। बी फॉर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल इन सेंस ऐसे जेंडर, है ना, प्लस जेंडर, है ना, मतलब कि एक मेल जो कि एक महिला की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, एक पुरुष की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, यानी उसको जो उसके अंदर की फील्स है, जो उसके अंदर की इमोशंस है, वो एक लड़की के लिए भी उतने ही और एक लड़के के लिए भी उतने ही, वो दोनों जेंडर के साथ मेंटली फिजिकली हर तरह से एक्सेप्टेबल है हर चीज के लिए, उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। जी फॉर आता है गे। गे इन अ सेंस कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा जेंडर लड़कों का जो सिर्फ और सिर्फ एक लड़के को पसंद करते हैं, उसे लड़की से नहीं मतलब, उसे अन्य किसी जेंडर से नहीं मतलब, मुझे बस एक लड़का पसंद है और उसके अंदर यह फील होता है कि मैं आपके लिए एक हर तरह से एक लड़के के तरीके, लड़की के तरीके, जैसे आप चाहो मुझे आप यूज कर सकते हो। ये होते हैं कि ये अंदर की फीलिंग्स है उनकी। टी फॉर आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर इन सेंस जो अपने जेंडर को लेकर के स्वतंत्र, है ना, जैसे कि किन्नर समाज, है ना, किन्नर समाज को हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ऐड करते हैं। जैसे कि मैं एक ट्रांसजेंडर वुमेन हूं। ट्रांसजेंडर भी दो तरीके के होते हैं, एक ट्रांसजेंडर मैन, एक ट्रांसजेंडर वुमेन। ये तो इस तरह से पूरा LGBTQIA स्पेक्ट्रम बनाया गया और लोगों की आइडेंटिटी को एक परफेक्शन में देने के लिए, उनका एक सब्जेक्ट देने के लिए LGBTQ स्पेक्ट्रम बनाया गया। और गवर्नमेंट कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम लाती है वो ट्रांसजेंडर्स के नाम से लाती है और उस पर पूरा रेनबो फ्लैग को इंक्लूड करके ट्रांसजेंडर्स के लिए जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो डेवलप करके प्रेजेंट करती है। तो ये बेसिकली ये पूरी कम्युनिटी इसमें पूरी कम्युनिटी हमारी सारे ही लोग जुड़ गए, सभी लोग जुड़ एक समूह हो गया, हाँ, सबका समूह हो गया, पूरा ग्रुप हो गया। जी जी। अच्छा दीदी एक बात बताइएगा, लोग अक्सर कहते हैं कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है, या कई लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट करना चालू कर चुकी है, जैसे कि आपने भी बताया, तो ये किस हद तक का ठीक बात हो रही है और इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है? क्या सोशल मीडिया के थ्रू और एक्सेप्टेंस बढ़ी है या और इग्नोरेंस बढ़ रही है? देखिए, अगर सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां से हम अपनी अभिव्यक्ति, अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, जी, है ना। शायद आज जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, ये बात आज हम ये 5-6 लोग बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन जब ये पॉडकास्ट रिवील होगा तो करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, जी, है ना। तो ये सब चीजें होते हुए जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है, लोगों तक कनेक्टिविटी की बात आती है, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज के टाइम में हर घर में इस कम्युनिटी को लेकर के बात होती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे निगेटिव वे में बात हो। एक बच्चा अगर मेकअप करके आपका वीडियो बना करके इंस्टा पे पोस्ट कर रहा है तो कोई दिखता, अरे ये देखो, ये लड़का देखो कितना प्यारा लग रहा है, मेकअप कर रखा, बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ, अरे देखो माँ बाप की नाक कटा रहा है, माँ बाप की नाक कटा रहा है। ये कमेंट उठा करके लोग वहां पे टाइप कर देते हैं। इतनी बुलिंग होती है ना, इंसान इतना टूट जाता है। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है। और अक्सर अगर हमारी कम्युनिटी की अगर आप बात करें ना, इसमें सुसाइड सबसे ज्यादा होता है। नेचुरल डेथ हमारी कम्युनिटी की ना के बराबर होती है। ज्यादातर लोग इतना ट्रॉमा में चले जाते हैं, माइग्रेन पेशेंट हो जाते हैं। अक्सर लोग सुनते हैं ना कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के काफी सारे लोग नशा बहुत करते हैं। इतना उनके अंदर स्ट्रेस होता है, इतना वो परेशान हो जाते हैं लोगों की ट्रोलिंग से, अपनी आसपास की चीजों से, अपने आसपास हो रही एक्टिविटी को देख देख करके, तो बस वो ये चाहते हैं हम किसी तरह शांति से सो जाएं। वो नशा करेंगे, वो दुनिया भर की चीजें करके बस कि किसी तरह हमारा दर्द कम हो और हम आसानी से सो सकें। कोई दर्द बांटने वाला नहीं, कोई नहीं होता आपके साथ। अगर कोई जुड़ेगा भी नहीं, लोग मतलब एक कन्वर्सेशन होता है काफी जगहों पे कि कम्युनिटी के साथ लोग जुड़ना तो चाहते हैं, कम्युनिटी को लोग बिस्तर पे भी लेके जाएंगे, लेटेंगे रात भर, सब कुछ करेंगे, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट की जब बात आएगी कि हाँ मैं हाथ पकड़ करके चल रही हूं बाहर तक, मुझे शॉपिंग जाना है, इंसान कोई ना कोई बहाना बता के हेलो मम्मी का कॉल है, ये है वो है, इंसान गायब हो जाएगा। तो कहां से एक्सेप्टेंस आ रही है? कौन जुड़ रहा है? ये तो वो हो गया ना कि लोग बस स्वार्थ बस जुड़ना चाह रहे हैं। लोगों के अंदर एक फील होता है ना कि अरे हमने तो लड़के के साथ भी कर लिया, लड़की के साथ कर लिया,
है ना, ये कुछ अलग जेंडर है। इसमें क्या है, वी वॉन्ट टू चेक, वी वॉन्ट टू टेस्ट, है ना। लोग आते हैं, मिलते हैं, इंटरकोर्स तक कर लेते हैं, उसके बाद जब आती है ना इमोशंस की बात, इमोशंस पे ऐसी तो खड़ी लात फोटो भी मारते साथ हैं, में नहीं खिंचवाना पसंद करेंगे, खिंचवाना नहीं पसंद करते, ऐसी खड़ी लात मारेंगे वो इंसान दोबारा आपके आसपास भटकने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसा इंसान नहीं टूटेगा। इसकी तो क्या मैं होगा? खुद बहुत बड़ी उदाहरण हूं, दूसरों को मैं क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब फिर एक क्या बोलूं मैं, हो जाता है, आंखें ना हो गई मेरी सॉरी, हो जाता है, चीजें होती है। दीदी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेके जो हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि सरकार आप लोग की हेल्प कर रही है या कई लोग कई योजनाएं निकालते हैं, वो सिर्फ कागजों में है या सही में कुछ हो रहा है डेवलपमेंट? अगर मैं सिर्फ आपकी कम्युनिटी को लेकर इस समय बात करता हूं तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में है, सिर्फ कागजों में। उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 377 एक्ट और ट्रांसजेंडर के बाद नालसा का जजमेंट दिया, उसके बाद एक एडवाइजरी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की, हर राज्य में जो है ट्रांसजेंडर बोर्ड को बनाया जाए, बोर्ड बनाया जाए। बोर्ड बना दिया गया, 1 करोड़ का बजट दिया गया। 1 करोड़ में क्या होता है, अगर 100 मीटर की हम रोड भी बनाएंगे ना, वो भी नहीं बन पाती ढंग से। और आप उत्तर प्रदेश में जो है समथिंग 1.5 लाख किन्नर की आप बात करते हैं, अगर 10-10 हजार रुपए भी आप 1.5 लाख किन्नरों को देंगे तो उनको भी नहीं पूरा होगा, उससे पहले ही पैसा खत्म हो जाएगा, पहुंचेगा ही नहीं। बहुत डेवलपमेंट तो बहुत दूर की कम्युनिटी बात के होगी। लिए हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग प्रमुख सचिव को बुलाते हैं, मंत्री को बुलाते हैं, हाँ बिल्कुल आएंगे, गारंटी भी ले लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, कोई नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? वादे करने पड़ेंगे। वादे की जरूरत नहीं है, हम लोग इतना सक्षम हैं। आपको हमारी जरूरत है, आपको वोट की जरूरत है। मैं खुद इतनी कैपेबल हूं, मैं जाकर के 10 जगह स्ट्रीट लाइट लगा सकती हूं, 10 नल लगवा सकती हूं। किसी को जरूरत है 10, 20, 50 हजार की, आपकी तरीके में 50 एप्लीकेशन लेकर के उसको दर दर नहीं भटकवाऊंगी। अगर उसका इलाज 50 हजार में होने वाला है, मैं 10 हजार देकर के उसका एक छोटे से अस्पताल में इलाज करा दूंगी। हम आपसे प्यार चाहते हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, और ये नहीं दिखाना चाहते कि आपसे हम कोई बेनिफिट के लिए हम जुड़ने आए हैं, हम बेनिफिट के लिए आपको इनवाइट करने आए हैं। हमारा बस इतना मोटिव है कि आप हमारे साथ मंच साझा करें, लोग देखें कि हाँ ये पर्सनालिटी, ये कम्युनिटी के बच्चे हैं, ये भी एक समान जैसे लोग हैं, समाज का हिस्सा हैं। आप वोट लेना होता है तब तो आप सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो जब मंच साझा करने की बात आती है, जब बात आती है कम्युनिटी को साथ जोड़ने की, जब जरूरत पड़ती है लोगों को साथ लेकर के चलने की, वहां क्यों नहीं बुलाते? तो आपकी गवर्नमेंट से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस क्या है? लॉ चेंज, अवेयरनेस या एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट? सारी चीजों का, सारी चीजों का। अभी आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ, ठीक है, उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए। एक छोटे छोटे समाज के लोगों को चुन चुन करके उस प्रोग्राम में बुलाया गया। आपने कितने किन्नरों को वहां देखा? किसी को नहीं देखा। किसी को बुलाया ही नहीं देखा। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि हम डोनेशन नहीं देते हैं आपको। आपको जरूरत होगी, आप शगुन के लिए दरवाजे पे ढोल बजवा करके किन्नरों को इकट्ठा करके आप वहां पे स्वागत कर लेंगे। लेकिन जब बात आती मेन स्ट्रीम में जोड़ने की, बराबर से जोड़ने की, बराबर से कदम मिला करके चलने की, तो आप सबसे आगे खड़े होंगे, किन्नरों को सबसे पीछे छोड़ देंगे कि अगर टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे। ऐसा मेरे साथ मैं ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक ऑर्गेनाइज करती हूं कई वर्षों से लखनऊ में। मैं कई बार कई ऑफिसर्स से भी मिली, वहाँ पे मैंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में बात करी, वहाँ मैंने ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क की बात करी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हमारे डीजीपी साहब ने भी उस पर करा, और करने के बाद में हर थाने पे ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क बनेगी। किसी को पता ही नहीं है ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क है, बड़े बड़े IAS PCS को नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क भी है, ऐसा कुछ है, अवेयरनेस ही नहीं है, कहीं कुछ बताया नहीं क्या। तो वही कहने का मतलब है, कम्युनिटी को आप अगर कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले आप इनके बीच में अवेयरनेस लाइए। अवेयरनेस भी कैसे आएगी? आप लोगों के बीच में जोड़िए। आप महीने में 100 ऐड डालती है गवर्नमेंट। अभी बड़े बड़े लखनऊ में 2 साल से कार्यक्रम होता रहा था, बड़ा कार्यक्रम होता था भागीदारी भवन में।
मुख्यमंत्री जी या और बड़े बड़े शासनिक प्रशासनिक अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, इनवाइट किए गए, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो, बहुत अच्छा। और हमारे कम्युनिटी के पता है कितने लोग थे? केवल 10 से 12 लोग। ऑन रिकॉर्ड अगर बात करते हैं ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 1.5 लाख डेटा गवर्नमेंट खुद प्रेजेंट कर रही है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 5% है। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात आती है तो कोई नहीं सुनना चाहता है, कोई पसंद ही नहीं करता है। अभी आप बात करिए प्रधानमंत्री आवास योजना की, आप एक सर्वे करिए, किसी भी ट्रांसजेंडर्स के पास घर नहीं है, सब बेचारे किराए पे रहते, छोटे छोटे कमरों में, किसी के पास नहीं। क्या गवर्नमेंट को नहीं सोचना चाहिए? ये भी समाज का हिस्सा है। और वोट पूरे चाहिए सबको, सबसे वोट सबसे चाहिए। वोट के लिए फिर पता चला चुनाव में ड्यूटी लगनी है, ऐसा ऐसा है, अरे प्रियंका जी आपके यहाँ 4 गाड़ियां हैं, जरा गाड़ी दे दीजिए, आपके यहाँ ये है, ऐसा कर दीजिए। मीटिंग, हमारे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ट्रांसजेंडर्स को देख करके बाथरूम में घुस जाते हैं, निकलेंगे नहीं आधा घंटा, वो बाथरूम क्या करते हैं। और इलेक्शन से पहले आपकी बाइट भी चाहिए होगी उनको, बाइट भी चाहिए होगी, फिर रैली भी निकालनी होगी, सारी चीजें होगी, स्टेज परफॉर्मेंस भी आपकी चाहिए कि आप प्लीज स्टेज में 2 शब्द बोले, ये सब कुछ चाहिए होगा, पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जुड़िए, दिल से जुड़िए, स्वार्थवश मत जुड़िए, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके एक राशन कार्ड पे जिसमें जो है हमें, मुझे तो नहीं लगता वो राशन कोई खाता होगा, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं, अगर मुझे वो राशन मिलेगा मैं नहीं यूज करूंगी, नहीं खाऊंगी। लेकिन बात अगर मेन स्ट्रीम में जुड़ने की बात आती है तो मैं बिल्कुल बोलूंगी मेरा राशन कार्ड बनना चाहिए, मेरा बैंक अकाउंट खुलना चाहिए। कैसे खुलेगा? आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रखे, इतना लंबा प्रोसेस आपने कर रखा है ट्रांसजेंडर्स के लिए, कुछ कहना। जैसे हम लोगों का जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब कुछ एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि भाई 2 डॉक्यूमेंट दिए और सब कुछ बन गया। क्या आप लोग उसमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? आधार कार्ड, पैन कार्ड जो नॉर्मल चीज है, ये एक बड़ा टास्क है। अब जैसे मैं हूं, आधार कार्ड बनवाना बड़ा टास्क है। 1 मिनट, मैं जैसे बच्चा हूं, लखनऊ में ही पैदा हुई, लखनऊ में पढ़ी लिखी, सारी चीजें, आज लखनऊ में ही रह रही हूं। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो माँ बाप के नाक को लेकर के, उनकी रेपुटेशन को लेकर के अपना शहर छोड़ देते हैं। कोई बिहार का है, कोई कानपुर का है, कोई मुंबई का है, कोई पुणे का है, कोई हिमाचल का है, कोई कश्मीर का है, कोई नैनीताल का है, कोई कहाँ का है, आ करके वो बच्चे लखनऊ आ गए। अब आप उससे पूछोगे अपने पापा का नाम बताओगे, बच्चा बताएगा? आप उससे पूछोगे अपनी मम्मी का आधार कार्ड लेकर के, वो देगा? वो नहीं देगा। कहां से उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे? आपने बोला स्माइल प्रोजेक्ट के तहत हम टीजी कार्ड बनाएंगे, टीजी कार्ड का प्रोसेस आपने ऐसा बना दिया, उससे हमें क्या बेनिफिट मिला? बड़े बड़े अधिकारियों को पता ही नहीं है क्या है टीजी कार्ड। टीजी कार्ड एक स्माइल प्रोजेक्ट के तहत एक क्या बोलते हैं, नेशनलाइज आइडेंटिटी कार्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल के तहत बनता है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट कहती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पता ही नहीं है ट्रांसजेंडर्स राइट्स क्या है, ट्रांसजेंडर स्माइल प्रोजेक्ट के तहत ये जो कार्ड बनता है इसका क्या बेनिफिट है ना। और रही बात, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पढ़ना लिखना चाहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहते हैं, अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चे अगर कहीं जाते हैं, इतनी बुलिंग होती है, इतनी परेशानियां होती हैं, गवर्नमेंट बोलती है हम ट्रांसजेंडर बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हायर एजुकेशन तक हम कराएंगे। ग्राउंड लेवल की जब बात आती है तो कुछ नहीं मिल रहा है। एडमिशन हो जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, एडमिशन भी नहीं हो रहा है। एडमिशन का इतना प्रोसेस ही बता देंगे, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, इंसान उसी में चक्र में हो जाएगा, सीट खत्म हो गई, कहां से एडमिशन होगा। कम्युनिटी के लोग जाते हैं मिलने के लिए ऑफिसर से, मंत्रियों से, बैठे रहते हैं 4-4 घंटे बैठे। मैं खुद प्रमुख सचिव के ऑफिस में 4 घंटे वेट करी हूं और अंदर आराम से वो कॉफी पी रहे थे। घुस गई हूं जब जबरदस्ती, तब जाकर के बात हुई। तो बातचीत जब होती है तो वो समाधान निकलता है, तो भी नहीं निकलता है, सिर्फ वादे रहते हैं, सिर्फ वादे। बस ये कोई नहीं चाहता है कि ट्रांसजेंडर का एम्प्लॉयमेंट हो, ट्रांसजेंडर जाकर के कहीं जुड़े, ट्रांसजेंडर के साथ हम मंच साझा करें या उनके साथ हम उठे बैठे या कुछ करें। लोगों के अंदर बस मेंटेलिटी इतनी है कि हाँ हमने एक प्रोपोगेंडा बना दिया, हम ट्रांसजेंडर के ये कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर के लिए ये कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर धरातल की बात आती है, ग्राउंड लेवल की बात आती है, तो नथिंग, वी डोंट गिव एनीथिंग, हमें कुछ नहीं मिल रहा है।
अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप एक दिन के लिए कोई पॉलिसी मेकर होती तो सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज या सबसे बड़ी पॉलिसी आप क्या लॉन्च करती है, सबसे बड़ा चेंज क्या लाती? ये मेरा विजन है, मैंने सोच रखा है। क्या? सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड में इस कम्युनिटी के लोगों का कैंप या उसके तहत इनके डॉक्यूमेंट्स बनवाती, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एक पहचान दिलवाती। सबसे पहले एक सबसे पहचान, बड़ी टास्क है पहचान। आपका स्माइल कार्ड तभी बनेगा जब आपके पास पैन कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा। अब किसी का नाम जो है रमेश है, वो राधा है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में उसका नाम राधा है। अब रमेश का हम आधार कार्ड प्रेजेंट करेंगे तो आप तो कहा में क्या है कि शाही में वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं प्रेजेंट करती है। शाही में नहीं। तो ये सारी चीजें सबसे बड़ा चेंजेस है। डॉक्यूमेंट जब हमारे पास होंगे ना, जब हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर के अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में हम एकदम कॉन्फिडेंस होंगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये प्रियंका सिंह है, तो मैं कुछ चीज करने में हक से जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो जब कौन पता कैसे करे चला लाइफ में? पहुंचा कोई और, आइडेंटिटी किसी और की, तो हम क्या प्रेजेंट करेंगे? इंसान खुद कंफ्यूज हो जाएगा, व्हाट वी गिव, हम कैसे दें? आपके पास अपना आधार कार्ड आइडेंटिटी तो है नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, गवर्नमेंट से भी मैं ये बहुत निवेदन करूंगी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। इस कम्युनिटी के लोगों के बीच में जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें, कुछ लेंदी करें, बहुत मतलब लेंदी हो रखा है, इसको शॉर्टलिस्ट करके इनके डॉक्यूमेंट्स की ओर ज़रूर ध्यान दें, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे ये अपना बैंक अकाउंट खुला सकें, आपकी जो स्कीम्स चलती हैं उनमें ये हिस्सेदारी ले सकें और बेनिफिट्स ले सकें। आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हैं, तो उसमें आपका बेसिकली क्या रोल रहता है और उसमें आप अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लोगों की किस तरीके से मदद करती हैं? लोगों की अगर मदद की बात आती है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियली अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास समथिंग 24 लोग काम करते हैं, ओके, 24%, जो कि वो ट्रांस कम्युनिटी के नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन के लोग हैं, मेल फीमेल काम करते हैं। 24 लोग आपकी टीम है? 24 लोगों की टीम है, ओके, जिनमें किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 45,000 है। और कम्युनिटी की जब बात आती है, कम्युनिटी के लिए हम क्या करें, कम्युनिटी के लिए हम लोग कोशिश में है कि कुछ, क्योंकि क्या है ना, जो हमारी बिजनेस प्रोफाइल है, कम्युनिटी के साथ इतनी आसानी से लोग नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। अगर वो कुछ सर्विस दे रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं आकर के ना, तो लोग थोड़ा सा शाय फील करते हैं। अभी उसमें चेंजेस आने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। और मेरा एक प्लान है कि लखनऊ में मैं एक रैम्बो क्लब की प्लानिंग कर रही हूँ, जिसमें स्वीपर से लेकर के कुक, शेफ़, मास्टर शेफ़, आपका स्टूवर्ड्स, हेड स्टूवर्ड, सारा का सारा जो हमारी कम्युनिटी के लोग होंगे, प्लान है। और मे बी 2026 में मिड तक के स्टार्टअप होगा। बहुत सारी ब्लेसिंग, हमारा पूरा साथ है, हमारा कोई सेवा हो तो। अच्छा दीदी, एक बात बताइएगा, जैसे हम लोग अपनी बात करें, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, इस पॉडकास्ट के साथ साथ मेरा एक छोटा सा एक शोरूम है सरदार जी इंटीरियर्स के नाम से। हम लोग बैंक लोन लेने जाते हैं या किसी प्रकार के फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक जाते हैं, 2-4 पेपर जमा करते हैं और छोटी मोटी का भी फंडिंग चाहिए तो ईजिली मिल जाती है। आप भी एक बिजनेस वूमेन हो, अगर बैंक जाते हो तो क्या फंडिंग की कभी कोई रिक्वायरमेंट आती है? क्या प्रोसेस ईजी है मिलने का, या आप लोगों को किस तरीके से क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है? देखिए, अगर लोन की हम बात करते हैं या बैंकिंग सेक्टर्स में हेल्प की बात करते हैं, हाँ जी, तो मैंने अभी आपको बताया ना डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम। नहीं, जैसे मान लीजिए अब आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, आपके पास आधार भी है, पैन भी है, उसके बाद का प्रोसेस मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या उसके बाद इजी रहता है जैसे हम लोग के लिए इजी है या नहीं? बैंक किस तरीके से जज करता है? लेकिन बैंक थोड़ा सा घबराती है। बैंक थोड़ा सा घबराती है। रीजन क्या है कि इनको मैंने 50 लाख का लोन दे दिया, 10 लाख का लोन दे दिया, रिकवरी कैसे करेंगे? दिक्कत ये है, ये क्वेश्चन आता होगा। आप कुछ लोग तो बहुत शार्प दिमाग के होते हैं, हाँ ठीक है हम टाइम टू टाइम, हमें तो पेपर वर्क से मतलब हम तो लोन दे देंगे, डन है ना। उसके बाद पता चला कोई पहुंच गया और वहां पे उसने अभद्रता कर दी, ताली बजा दी, इंसान घबरा गया, भाग गया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा लोगों के बीच में चेंजेस आ रहा है। अभी जो यंग हमारी कम्युनिटी जुड़ रही है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर्स भी काफ़ी सारे एक्टिव है। और आपको बताना चाहूँगी, हमारा जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का जो नोएडा हेड है, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी का HR हेड है।
अरे बहुत बढ़िया जी, ये मेरे को भी नहीं पता था, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और लखनऊ में प्राइवेट बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो एज ट्रांसजेंडर पर्सनालिटी लखनऊ में पहला बैंक अकाउंट मेरा खुला कब, कौन से साल में? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। हाँ, विद प्रियंका रघुवंशी की आइडेंटिटी पर। बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सुधर रही हैं और कोशिश ये है लोगों के अंदर एक रुझान बढ़े। आपसे बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब बड़ी सोच, आपसे बात करते हैं बड़ी डेप्थ में जाता जा रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ आपकी क्या पूछूँ, आपसे क्या ना पूछूँ, बड़ी डेप्थ में जा रहा हूँ कि सीरियसली जो एक बंदी हमारे सामने आप बैठी हो दीदी, इतना हंस रही हो, खेल लो, लेकिन कितना दर्द झेल के, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करके आप आगे निकले हो, आप निकल गए हो। जो नहीं निकल पा रहे हैं उनके दिल में कितना दर्द होगा। जैसा आपने बताया कि सो तक नहीं पाते लोग, बस नींद चाहिए कुछ घंटे की। बीच में लास्ट ईयर 13 फरवरी को मेरे ऊपर हमला हुआ, गोली तक चली मेरे ऊपर, लखनऊ में। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसने चलाई। वो मेंटलिटी, वो स्ट्रेस, इवन ये था कि मेरी वो हालत हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, ऑक्सीजन तक लग गया था मेरे। मतलब ये सब FIR और ये सब हाँ, लीगलिटी सब कुछ है। हाँ, सब चीजें सब ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें, सारे एविडेंसेस, प्रूफ देने के बाद पुलिस एक्शन में आते आते 3 महीने लगा दी। बस कोशिश ये थी, मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैं लगातार लगी रही। लगी रहने के बाद पुलिस भी समझी कि नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर लास्ट में एक्शन हुआ। तो हर जगह पे क्या है ना, लोग थोड़ा सा प्योरिटी कम देते हैं। अगर कमिश्नर ने प्योरिटी दे दी तो ग्राउंड पे आते आते वो प्योरिटी कम हो जाती है। ग्राउंड पे प्योरिटी मिल गई तो हायर पे जाते जाते प्योरिटी कम हो जाती है। तो लोगों के बीच में जो एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है या प्रॉब्लम्स को देखने का जो तरीका है ना, बहुत अलग है ना। कम्युनिटी के लोगों को, चीज़ों को जब होती है ना, तो लोग, अगर हमारी कम्युनिटी को लोग FIR कराने जाते हैं, एप्लीकेशन लिख करके जाते हैं ना, तो पुलिस तो पहले यही कोशिश करती कोई तरीके ये लोग यहाँ से जाएं। थाने पे पहुंच गए तो चौकी लेके पहुंच गए, कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, कोई ये नहीं चाहता कि इनके चीज़ों में पढ़ूं। लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं जो एकदम दिल से जुड़ करके कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और उनका मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबकी वजह से मेरी जो प्रॉब्लम्स कभी कदार क्रिएट होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो दीदी, जब बात हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर की, सरकार आपको किस तरीके से मदद कर सकती है, मैं एक बार ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लखनऊ के रहने वाले हो, मैं भी लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। दीदी, अगर व्यापार, लखनऊ व्यापार मंडल की बात करी जाए तो लखनऊ व्यापार मंडल किस तरीके से आपके साथ खड़ा हो सकता है, या आपके लिए कोई हेल्प अगर करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए, अगर व्यापार मंडल की बात आती है तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, इन मी आल्सो, ठीक है। लेकिन बात आती ना, जैसे कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन जा कर के अपना एक आउटलेट डाल रहा है या अपना एक स्टोर खोल रहा है, एक छोटी सी दुकान खोल रहा है, और आपको मैं बताऊं, हमारी कम्युनिटी के ऐसे ऐसे लोग हैं ना, उनसे आप इंटीरियर डिज़ाइन करा लीजिए, उनसे आप घर का आर्किटेक्ट बनवा लीजिए, उनसे आप अच्छे से अच्छा मेकअप करा लीजिए, उनसे आप इवन टैरो कार्ड रीडर्स हैं, है ना, और डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, और जिम ट्रेनर्स हैं, बहुत हर चीज़ इंडस्ट्री में है। हमारे लखनऊ का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक न्यूरो सर्जन है हमारी कम्युनिटी के। हमारे लखनऊ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पे 2 लेस्बियन डॉक्टर्स हैं, और पुलिस में भी कई सारे ऑफिसर्स हैं। तो लोग हैं, हर जगह पे जुड़ रहे हैं जी। लेकिन जब आता ना कि हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो जब हमारे पीछे लगेगा ना, हमारे साथ में 10 व्यापारी भाई मेरे साथ बैकअप में हैं कि हाँ, सामने से कोई प्रॉब्लम करके जाएगा तो हाँ, मेरे साथ लोग खड़े, व्यापार मंडल खड़ा है, व्यापार मंडल खड़ा है, तो उनसे हम जुड़ने में बहुत प्राउड फील करेंगे कि हाँ, हमारे साथ 4 भाई मेरे साथ खड़े। मेंटल स्ट्रेस भी बहुत, मेंटली स्ट्रेस कम हो जाएगा और मेंटल पावर बढ़ जाएगी, और प्लस हमारे जो बिजनेस की स्किल है, क्योंकि व्यापार मंडल 2-4 लोगों का नहीं होता, उसमें हजारों लोग होते हैं। 1000 लोगों के बीच में जब एक मैसेज रिवील होता है ना, अरे फला ट्रांसजेंडर पर्सन ने या उस किन्नर ने एक आउटलेट डाला है, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी वहां पे थे, वो जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, उसका एक अलग ही रिस्पॉन्स आता है, लोग अलग तरीके से उसको ग्रीट एंड ट्रीट करते हैं। तो बाकी जैसे मैंने बताया रैम्बो के लिए, तो जब हम लोग करेंगे तो मैं बिल्कुल व्यापार मंडल से जुड़ूंगी भी,
और अभी भी मैं जुड़ी हुई हूँ 2 व्यापार मंडलों से, अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे 2 मेरे आउटलेट्स हैं। तो कोशिश ये है कि सबका प्यार साथ मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, और व्यापार मंडल की काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बस सबके साथ, मेरे साथ तो ये होता है कि जो मेरे से जुड़ता है वो जुड़ जाता है, फिर उसके अंदर ये नहीं आता कि नहीं बस यहीं तक आप सीमित हो, आप मेरे घर तक सीमित हो, आप मेरे घर के फैमिली फंक्शन तक सीमित हो, आप हर जगह आ सकते हो। लोग ऐसा मुझे प्यार। चलिए, हमारी भी कोशिश है कि दीदी लखनऊ के व्यापार मंडल में ये वीडियो सब व्यापार मंडल ग्रुप में डाली जाए और पूरा लखनऊ का व्यापार मंडल आपसे जुड़े। बिल्कुल। अच्छा दीदी, आपकी पूरी जर्नी में सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा होगा, या क्या है जिनमें आप एकदम इमोशनल हो गए इन अ गुड कॉज, अच्छे में? मैंने जब अपने घर की लिए ज़मीन देखी, ये बंदा साथ में गया था और मैं लाल कुएं से निकली हूँ घर से जी, वो जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस, और बस मन में एक थॉट आ रहा था कैसे 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 कैसे, और एकदम से वहां पहुंचते पहुंचते मेरे एकदम आंसू निकल रहे थे कि भगवान आज मुझे मतलब, और भगवान की कृपा से आज वो घर बन के रेडी भी हो गया है, और उस पे जो मेरे भाई बैठे इन्होंने बहुत प्यारा सा इंटीरियर किया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से सजाया है उसको। आशीर्वाद आपका। और मतलब कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरा इतना बड़ा इतना लग्जरियस घर होगा। अच्छा, लेकिन हमारी आपकी डिस्कशन कभी नहीं हुआ इतने इमोशनल मोमेंट को लेके लेकिन ये मैं सोच पा रहा हूँ कि वो 5 तौर पे की जो जर्नी आपने भी मुझे बताई, वहां से लेके इतने बड़े घर की एक जर्नी, मैं समझ सकता हूँ कितना इमोशनल मोमेंट रहा होगा। एक टाइम वो था कि मेरे पास लेटने के लिए बिस्तर तक नहीं था। नरही में एक गली है, वहाँ पे यादव जी का एक कमरे का सेट बने हुए, छोटे छोटे कमरे हैं, जितना बड़ा ये है इसमें 4 होंगे। जी जी। वहाँ पे मैं रही हूँ। जेठ का टाइम था, मंगल के भंडारे होते हैं, तो वहाँ से पूड़ी लेके आती थी, स्टोर कर लेती, 2-3 दिन खाती थी। कहीं कल खाना ना मिला हाँ, तो ये 3-4 दिन तो ऐसा हुआ है कि मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और आज बाबा का दिया सब कुछ है बाबा का दिया सब कुछ है। तो वहाँ पे क्या था कि वो मतलब नमक पानी मिला करके मैं पी हूँ। अस्पताल गए हूँ, उनको मैंने बोला कि मेरे पेट में दर्द हो, तो उन्होंने ORS के घोल दिए, 2 लीटर की पानी की बोतल 4 दिए थे उन्होंने, घोल घोल के मैं पी हूँ। ये मोमेंट हम समझ सकते हैं कैसा रहा। वो टाइम जो था, उस टाइम पे मैं इतना परेशान, उस दिन प्रियंका रघुवंशी बिक गई 1,500 में। वो टाइम था, ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी है कि मतलब वो सेगमेंट जब आता ना, एकदम सब अंधेरा हो जाता है मेरे सामने। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन हाँ, वो जो 1500 रुपये में प्रियंका रघुवंशी बिकी, उसके बाद आज तक वो मोमेंट दोबारा नहीं आया। मुझे खुद में बहुत गलत लगा, बहुत बुरा फील हुआ। फिर मैंने छोटी छोटी गेट टुगेदर पार्टीज़ करना शुरू करी, लोगों के बीच में जुड़ना शुरू किया। होते 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 आज इतना सारा कारवा मेरे साथ है। दीदी, क्या आज भी ट्रांसजेंडर को लोग सिंपैथी की नज़र से देखते हैं या इक्वलिटी की नज़र से देखते हैं? सिंपैथी आज भी 90% लोग ओनली फॉर सिंपैथी, इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी नहीं है, लोगों की नज़र में भी नहीं है। हमारी कम्युनिटी में इक्वलिटी नहीं है। हम लोगों से क्या बात करें? हमारी कम्युनिटी के लोग, अगर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा होगा ना, तो उसको बुलिंग करने के लिए 100 लोग खड़े हो जाएंगे। अगर उसे गलत काम हो जाएगा, उस पे उसको 100 तरीके से 1000 लोग खड़े होकर के ग्रुप बना करके उसकी बेइज्जती करेंगे, जबकि नॉर्मल आदमी को माफ कर दिया जाएगा। नॉर्मल आदमी को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा करेगा ना, तो अप्रिशिएट करने के लिए नोबडी, कोई नहीं आएगा कि हाँ अरे फलानी बहुत अच्छा काम किया है, चलो उसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ अचीव किया है उसके लिए कुछ चीयर्स करते हैं। यही रीजन है कि बहुत लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात आम पब्लिक की, तो आम पब्लिक में काफ़ी सारे लोग एक फेस आइडेंटिटी को लेकर के साथ में जुड़ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि नहीं ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, इनके साथ जुड़ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं यार चलो घूमते हैं थोड़ा सा। 1 रुपए के सिक्के की भी कोई कहानी है शायद कि काश हमें इस नहीं, सिक्के का रीज़न ये होता है, जैसे कि जो मैंने एनालाइज किया है, किन्नरों का क्या होता है, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके वो उनके पर्स में पैसा ज़रूर रहता है ना, कि चाहे वो सड़क पे भीख मांग करके खा ले, चाहे अपने जिस्म बेच करके खा ले, चाहे बधाई मांग करके खा ले, चाहे बस ट्रेन मांग करके खा ले, मतलब कहीं ना कहीं से उनकी जेब में अर्निंग कंटिन्यूसी बनी रहती है ना।
तो उस लिए उनकी पर्स से जो सिक्का निकलता है, जो नोट निकल करके लोगों को प्यार स्वरूप हम लोग देते हैं, तो मेरे थॉट जो है, मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कि वो जो उनके पर्स में आवागमन लगातार बना रहता है, वो जब निकल करके किसी के पास पहुँचता है तो शायद भगवान का कुछ करिश्मा हो। अब इसकी डीप स्टोरी तो मुझे नहीं पता। वो जब सिक्का उस तक पहुँचता है तो भगवान का कुछ ना करिश्मा होता है कि उसकी आवागमन का पैसा आप तक जब पहुँचा तो आपके पास आवागमन स्टार्ट हो गया। ये मेरा थॉट है। तो ऐसे एज अ ब्लेसिंग, एज अ गुड लक, एज अ गुड लक, क्योंकि वो जब घूमते हैं ना तो काफ़ी सारे लोग कुछ अच्छे भाव में भी पैसे देते हैं, कुछ बुरे भाव में भी पैसे देते हैं। ये जो मिक्स हो जाते हैं ना, जैसे बोलते हैं दाल चावल मिक्स कर दिया उसका अलग टेस्ट आ गया, तो वैसे ही चीज़ें होती है सबकी, वो उसकी एक पावर ही अलग हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दीदी आपकी कम्युनिटी का आज भी लोगों के माइंड में सबसे बड़ा मिथ, वहम क्या है? बहुत सारे मिथ हैं। एक बताइए जो सबसे बड़ा आपको लगता हो। सबसे बड़ा इन सेंस ये है कि किन्नरों के साथ हम बैठेंगे तो हमें किन्नर बना देंगे। ये मैंने अभी तो नहीं, मैंने 10-12 साल पहले नहीं, सुना था, जब मैं छोटा था मुझे सुना था ये बात। मैंने काफी जगहों पे उठा ले जाएंगे, ये 10-12 साल पहले मैंने सुना था। नहीं ले जाएंगे। क्या होता है, जैसे कुछ लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं ना, कभी कदार कुछ यंगर्स बच्चे मेरे साथ बैठते हैं जी, तो उनके पेरेंट्स ने कई बार बोला, इवन यहाँ पे सलीम बैठा है, इसके दोस्तों ने भी बोला यार तुम नहीं जाया करो तो किन्नर बना देंगे। तो हमने कहा ये कैसे क्या होता है, कोई किसी को नहीं बनाता है। जब तक आपकी खुद की आइडेंटिटी, आप अपने आप को खुद प्रिपेयर नहीं करोगे, कतई नहीं बन सकते। जैसे लोग बोलते हैं नकली किन्नर घूम रहे हैं, कोई नकली नहीं होता है। अच्छा जी, जी, ये तो बहुत लोगों का कहना है कि नकली है, नहीं, सिर्फ पैसा मांगने के लिए नहीं, वो एक व्यापार टाइप से घूमना वो एक अलग चीज है। अच्छा जी, लेकिन एक किन्नर, एक जेंडर, अगर जैसे किसी लड़के को मैं बोल दूं ना कि लो ये दुपट्टा ओढ़ लो, नहीं ओढ़ेगा। अगर उसके अंदर फील होगा, कुछ ना कुछ फेमिनिन होगा, तो ही वो दुपट्टा ओढ़ेगा, तो ही उसको लिपस्टिक लगाना पसंद है। अंदर की आत्मा से जब आवाज आएगी तो ही होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं, असली और नकली के बारे में। अच्छा जी, कोई भी असली नहीं होता। ये बड़ा मिथ मेरा भी टूटा। नहीं मुझे हालांकि अभी तक इस मिथ का नहीं था, मुझे याद है 10-12 साल पुरानी एक बार कहीं वो बात हो रही थी। रीजन ये होता है कि आज के टाइम में बिहार वगैरह की जगह पे अगर आप चले जाए ना, तो बिहार में आपको घर घर किन्नर मिलेंगे। जी जी, वहाँ का एक लौंडा नाच बहुत फेमस है ना, तो लोग आज के टाइम में उनको भी किन्नर समझ लेते हैं, लेकिन उनका वो प्रोफेशन है। उनके बाल इतने इतने बड़े होते हैं, लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। लोग देख के बोलेंगे किन्नर है या लड़की है या क्या है क्या नहीं। उनके 2-2 3-3 बच्चे होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, उनका प्रोफेशन है ये। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं हैं, उस तरह से लोग करते हैं। और लोगों के बीच में जो कभी कभी क्या होता है, किन्नरों की छवि को धूमिल करने के लिए काफ़ी बार ऐसी चीज़ें कुछ लोग कर देते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, है ना। कुछ लालचवश या कुछ चीज़ों को लेकर के कम्युनिटी भी कभी कभी गलत रास्ते पे चली जाती है, तो किसी एक की वजह से पूरी कम्युनिटी कभी कभी बदनाम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और असली नकली कभी कुछ नहीं होता। और दीदी आपकी कम्युनिटी में जैसा कि आपने बताया कि कई ऐसे हैं जो बहुत डिप्रेशन में हैं, या कई डिप्रेशन की दुनिया में चले जाते हैं परेशानियां होने की वजह से बहुत सारी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे इस चैनल कॉफ़ी विद सदाजी में? देखिए, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आप, ये स्पेशली फॉर ट्रांस के लिए मैं बोल रही हूँ, जी 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 जी, आप जिस दिन चुप रहोगे आपके ऊपर लोग हावी रहेंगे। आज प्रियंका भी अगर चुप रही होती, हर चीज सहती रहती, तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। भले ही मैं अंदर से बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत रो देती हूँ चीजों को लेकर, अकेले में किसी के सामने मुझे कोई रोता हुआ नहीं देख सकता। मेरी जेब में 10 रुपए ना हो, लेकिन मैं इतना स्वाभिमान रखती हूँ, मैं मांगने नहीं जाऊंगी। मैं बोलूंगी नहीं मुझे दिक्कत है, मैं ले जाऊंगी, मैं बिठाऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। मैं कहीं ना कहीं इस फोन पे बात करके, मैं अरेंज करके आपकी सेवा सत्कार। मैं इस चैनल के थ्रू अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जैसा कि प्रियंका दीदी ने अभी बीच में एक जिक्र करा था कि इनके घर में कुछ इंटीरियर का काम मैंने भी करा है, तो दिल से रिस्पेक्ट है इनके लिए। जब मेरी टीम वहाँ पे पहुँची तो 2-4-5 कारीगरों से और भी मुलाकात हुई होगी, कारपेंटर वगैरह की टीम से। तो जब मेरे लड़कों ने पूछा कि लेन देन कैसा है, दीदी सॉरी, लेकिन ये बात हुई थी। तो मतलब
इम्प्रेशन बहुत लाइक कि भैया हमारी आज तक की, ये कारपेंटर्स की और बाकी टीम का था कि हमारी आज तक की सबसे अच्छी साइड ये है, बिना कहे पैसा मिलता है और जितना हिसाब बनता है उससे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलने के साथ साथ प्यार, खाना पीना, उठना बैठना, इज्जत सब मिलता है। तो ये मैं प्रियंका दीदी आपकी तारीफ करूंगा पीठ पीछे वाली। ये मेरा कहीं स्क्रिप्ट ने नहीं लिखा, ये कुछ मेंटल प्लान नहीं था, लेकिन आपने ये डिस्कशन करा तो मैंने कहा इस पब्लिक के थ्रू, ऑडियंस के थ्रू मैं बताऊंगा आपको बात। इंसान मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद अगर उसको हम कुछ अप्रिशिएट करते हैं, और मैं अगर खिलाती पिलाती हूँ उस पर भी स्वार्थ होता है। वो भी बात है, मैंने क्या कहा, इज्जत के साथ आपने एक रोटी वहां खिलाई। लोगों को प्यार देने से ना हमको प्यार मिलता है। वो जब बंदा हमारे यहाँ जाएगा ना, तो कभी सामने भिल गया ना, या कभी मेरे घर में कोई दिक्कत है, भैया ये दिक्कत हो गई, अच्छा दीदी आप रुको, मैं क्योंकि उसको मैं गुडविल दे रखी हूँ। मेरा वॉलपेपर वाला भी आपका बहुत बड़ा दीवाना कि दीदी है तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, दीदी का आशीर्वाद मिलेगा वहाँ पे। नहीं, वो सब बहुत अच्छी टीम थी आपकी, बहुत लोगों ने प्यार से बहुत सजा करके पूरा घर डेकोर किया, बहुत सुंदर किया। थैंक यू दीदी, थैंक यू, लेकिन प्यार था आपका ये। अच्छा दीदी, ये तो जैसे आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक मैसेज करा जो डिप्रेशन में है, आप कॉफी विद सरदार जी की पब्लिक के लिए, उनकी ऑडियंस के लिए, आप पूरे कम्युनिटी की सारी कम्युनिटीज को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम प्यार चाहते हैं आपसे, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका अगर दुख है, सुख में तो सब साथी होते हैं, दुख में आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। लोग बेनिफिट के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थवश जुड़ते हैं। हम आपसे निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहते हैं। बस कोशिश ये है आप मुझे अपनाएं और कदम से कदम मिला करके चलने में हमें मदद करें। और बेनिफिट पे कुछ नहीं चाहिए आपसे कि मुझे आपके घर आना है, या हमारे कम्युनिटी के लोग आपके घर आएंगे, या अलग अलग चीज़ें, अलग अलग थॉट करेंगे, कुछ नहीं। बस प्यार चाहते हो, प्यार से ही दुनिया चलती है। हम हर जगह से लात खाए हुए इंसान वो हैं जो प्यार के लिए भटका करते हैं। तो प्यार, सम्मान, इज्जत, बस 3 चीज़ें चाहते हैं। बाकी महामाई की कृपा से सब कुछ है आप लोगों का दिया हुआ, आप लोगों की वजह से ही हमारा घर चलता है। तो बस जब घर चल सकता है तो चेहरे पे स्माइल भी आपकी वजह से चल सकती है, तो स्माइल भी आप दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। आज प्रियंका दीदी हमारे चैनल में आई कॉफ़ी विद सरदार जी में, इन्होंने बहुत मान सम्मान प्यार दिया और अपना वक्त दिया, और मेरे पास आज शायद ज़्यादा शब्द नहीं है कहने के, थैंक यू कहने के लिए। बस इतना ही कहूँगा, प्रियंका दीदी हम पे भी हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमेशा मामाई को कृपा करें। और कॉफ़ी विद सरदार जी ये जो सेगमेंट आया, और जो भी लोग हमारे व्यूवर्स हैं, सरदार जी के व्यूवर्स हैं, आप सब लोग, ये बहुत प्यारा सा सेगमेंट है। और मैं आज जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आ करके, ग्रीटिंग्स को लेकर के, और जो भी क्वेश्चन आ रहा बहुत प्यारा रहा। और अगर आपकी भी कुछ बातें हैं जो लोगों तक साझा करना चाहते हैं, लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सेगमेंट आपका बहुत बड़ा हेल्पिंग वे बनेगा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। और सबसे बड़ी चीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना पेमेंट लेना है ना पेमेंट देना है। सो आप सभी लोग आइए कॉफी विद सरदार जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।